हमारे प्यारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू हमें समझाते रहे हैं कि इस एकादशी के व्रत करने और इस एकादशी के व्रत की कथा सुनने व कहने से जीवन भर के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की उत्पत्ति, उसका नाम क्या है देव? तब श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा जी के वंश में सतयुग में ताल जंग असुर का पुत्र मूर चंद्रावती नगरी बनाकर रहता था। दुष्टों के पास शक्ति आती तो दूसरों का दमन करते और सज्जनों के पास शक्ति आती तो दूसरों की सेवा में लगती है। उस मूर नाम के दैत्य ने ऐसा दमन का जुल्म शुरू किया कि मानो तो त्राहिमाम पुकारे, देवपुरी में स्वर्गपुरी में भी उसने धावा बोल दिया और देवता इधर उधर भागते फिरे। आखिर इंद्र देवों को लेकर भगवान शिव जी की स्तुति की और शिव जी ने कहा कि भगवान पुंडरीकाक्ष की शरण जाओ। इंद्र ने भगवान नारायण की स्तुति की और नारायण ने पूछा कि वो मूर क्या क्या उपद्रव करता है और तुम क्यों उससे भयभीत हो? बलवानों का बल मैं आत्म रूप से हूं, तुम काहे को घबराते हो? चलो मैं देखता हूं। भगवान चंद्रावती नगरी में आए तो उस मूर ने देखकर अट्टहास्य किया। तब भगवान ने उस मूर को अच्छा सा सबक सिखाया और भगवान चल दिए बद्री का आश्रम के तरफ। और वहां एक विशाल गुफा में भगवान विश्रांति पाने लगे, जैसे योगी लोग लेटकर योग निद्रा में अपने आत्मराम में विश्रांति पाते हैं, वो भी भगवान की परंपरा से योगी जान पाते और कर पाते। उसी अपनी योग निद्रा में भगवान नारायण सो गए। दुष्ट मूर पीछा करता हुआ आया और उस गुफा में देखा कि भगवान लेट रहे। भगवान को मारने के बद इरादे से जो ही मूर आगे बढ़ा लंबी विशाल गुफा में, तो भगवान के श्री अंग से भगवतीय सत्ता का अंश निकला और देखते देखते वह दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित कन्या ने मूर दैत्य को ललकारते हुए उससे युद्ध किया और उसको स्वर्ग पहुंचा दिया। भगवान नारायण योग निद्रा से उठे तो देखा कि मूर इतना बली दैत्य जो मुझे ललकारने से बाज नहीं आता था, उसको किसने मारा? तब वो सुकन्या कहते कि प्रभु आप ही के सत्वंश से मैं प्रकट होकर ये थोड़ी सेवा कर ली। भगवान नारायण ने कहा तू कौन है? बोले प्रभु मैं एकादशी हूं। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्रिय और 11वें मन को एकाग्र करने वाले पुरुषों की ओज सत्ता, तेज सत्ता एकादशी के नाम से जो कही जाती, प्रभु मैं वही हूं। मैं तुझ पर, तेरे पराक्रम पर, तेरे साहस हिम्मत पर प्रसन्न हूं, तू मांग ले। तब उस एकादशी ने भगवान को हाथ जोड़ते हुए कहा कि प्रभु इस एकादशी की उत्पत्ति की कथा जो सुने और एकादशी का जो व्रत करे उसके सारे पाप नष्ट हों और उसे आपकी भक्ति और आपकी प्रीति की प्राप्ति हो। सारे तीर्थ करने का फल, सारे व्रत करने का फल और 1000 व्रत करने का फल जो भी होता हो वो मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत करने से हो। भगवान नारायण ने वरदान दिया कि एवं अस्तु। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, एकादशी के दिन चावल स्वास्थ्य के लिए और मानसिक प्रसन्नता के लिए हानिकारक है, चावल नहीं खाए जाते।
एकादशी के दिन अन्न खाना स्वास्थ्य के लिए और पुण्यमय जीवन के लिए उचित नहीं माना गया है। जो एकादशी के दिन व्रत रखता है और भगवान नारायण का स्मरण चिंतन करता है, दिन को सोता नहीं और मैथुन नहीं करता, दुर्जनों का संग नहीं करता और दुष्ट वाणी नहीं बोलता, उस पुण्यात्मा के पुण्यों की बराबरी अश्वमेध यज्ञ करने वाले भी क्या कर सकते। ऐसा एकादशी का बड़ा महात्म्य है।